एक महिला जो 20 साल से अमेरिका में रह रही हैं, 3 अमेरिकी बच्चों की माँ हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनको करीब 2 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा है, यानी कि 15 करोड़ रुपए का जुर्माना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने 2025 में मिला डिपोर्टेशन ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। अब आपको ये बहुत फिल्मी कहानी लग रही होगी, लेकिन दरअसल ये हकीकत है और इसी एक केस ने अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी की सच्चाई सबके सामने ला दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये फाइन कैसे लगाया गया, कानून क्या कहता है और बाकी इमिग्रेंट्स के लिए क्या संदेश है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। आपको ये वीडियो जरूर देखना है क्योंकि ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, एक इमिग्रेंट की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है, उन लाखों लोगों का वाकया है जो हर दिन इस तरह की समस्या से गुजरते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। एक 41 साल की महिला हैं जो हॉन्डुरस की नागरिक हैं और पिछले 20 साल से अमेरिका में रह रही हैं। उन्हें 9 मई 2025 को एक ऑफिशियल नोटिस मिला है। इस नोटिस में लिखा था कि उन महिला पर करीब 2 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया गया है, यानी कि करीब 15 करोड़ रुपए। ये फाइन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, यानी कि जो अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी है ICE, उसने लगाया है क्योंकि वो महिला 2005 में अपने डिपोर्टेशन ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाई थी। उन्हें अब हर दिन के लिए $500 का जुर्माना लगाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 20 साल के लिए। अब सवाल आता है कि क्या ये जुर्माना कानून के हिसाब से सही है? तो देखिए, इसका आंसर है जी हाँ, ये कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अमेरिका का 1952 इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ये परमिशन देता है कि अगर कोई व्यक्ति डिपोर्टेशन ऑर्डर को नज़रअंदाज करता है तो उस पर रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ये कानून सालों तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ट्रंप सरकार ने 2020 में इस पॉलिसी को फिर से एक्टिव किया और अब इसका असर हजारों लोगों पर पड़ रहा है। ये जो महिला है, उनकी वकील का कहना है कि जो उनकी क्लाइंट है, उनको कभी भी उस कोर्ट डेट की सही जानकारी नहीं मिली है, मतलब कि वो सुनवाई मिस हो गई और उसके बाद डिपोर्टेशन ऑर्डर निकल गया। 2024 में महिला की वकील ने फिर से केस को रीओपन करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि महिला के 3 बच्चे हैं, वो अमेरिका में पैदा हुए हैं और उन्हें डिपोर्ट करना एक्सेप्शनल हार्डशिप होगा। लेकिन मार्च 2025 में ICE ने केस को फिर से ओपन करने से इनकार कर दिया। वजह यह है कि ट्रंप सरकार ने ऐसे सिचुएशन में डिस्क्रेशन कैसे लगाना है, इस पर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं छोड़ी थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल मदर 20 साल से अमेरिका में रह रही हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और अब उन्हें 15 करोड़ का झटका दे दिया गया है। उनके वकील ने कहा कि ICE अब बिना अरेस्ट किए लोगों को डरा रहा है, बस एक लेटर भेजकर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर इमिग्रेंट बिना वकील के ICE के ऑफिस में चला गया तो वो सीधे शेर के जबड़े में जा रहा है। वो अब इस फाइल को लीगल तौर पर चैलेंज करेंगी क्योंकि महिला को अपने स्टेटस के कानूनी परिणामों की सही जानकारी नहीं थी। अब बात कर लेते हैं कि हजारों इमिग्रेंट्स के लिए क्या सीख है। अब देखिए, अगर आप अमेरिका में हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो हर कोर्ट डेट, हर इमिग्रेशन अपडेट का फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई नोटिस आता है तो बिना वकील के आपको जवाब नहीं देना है। आपकी गलती नहीं भी हो फिर भी इमिग्रेशन सिस्टम में गलती मान ली जाती है। पुराना केस भी हो और आप सोच रहे होंगे कि यार अब तो सब ठीक है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इस वीडियो का मकसद अगेन किसी को डराना नहीं था, बल्कि ये बताना था, आगाह करना था कि अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम है अब पहले से ज़्यादा सख्त और एक्टिव हो गया है। तो हमने आपको उस महिला की कहानी बता दी है जिसने एक डिपोर्टेशन ऑर्डर को नज़रअंदाज किया था और अब उसे चुकाना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना। यहाँ पर मैंने आपको कानून के बारे में भी बता दिया है, क्या कानून कहता है, कैसे इसे लागू किया जाता है, और ये भी बता दिया है कि ट्रंप ने कैसे इसको 2020 में दोबारा से एक्टिव कर दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।